अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ख़वातीन व हज़रात, ये जो सियालकोट में सानिया हुआ है, ये नहायत ही काबिल अफसोस और काबिल मज़म्मत है। इस वाक़े की जितनी भी मज़म्मत की जा सके वो कम है, और इसके ऊपर जितनी भी निदामत की जा सके वो निदामत भी कम है। मैं समझता हूँ कि एज़ ए पाकिस्तानी, एज़ ए सियालकोटी, हम सब इस वाक़े में मुलव्वस हैं। हमारी रियासत का हर वो इदारा जो रियासत का स्टेट होल्डर है वो इसमें मुलव्वस है, क्योंकि असल जो वजूहात है वो देखनी होगी कि किस वजह से आज हमारे माशरे के अंदर इतनी हद तक शिद्दत पसंदी सरायत कर चुकी है। कल से मेरे दोस्त और काफ़ी मेरे जानने वाले वो मुझसे मुतालबा कर रहे थे कि इस वाक़े के ऊपर अभी तक आपका कोई बयान सामने नहीं आया, आप अपना मौक़िफ़ पेश करें, आप भी अपना मौक़िफ़ दें। तो दोस्तों, मेरा मौक़िफ़ ये है कि ये जो वाक़या हुआ है ये नहायत ही काबिल मज़म्मत है। एज़ ए इस्लाम, एज़ ए मुसलमान, ना तो हमारा दीन इस्लाम हमें इस तरह के वाक़े की इजाज़त देता है, और ना ही हमारी रियासत हमें इस तरह के वाक़यात की इजाज़त देती है, क्योंकि रियासत के अंदर कानून मौजूद है। लेकिन आज देखना ये होगा कि लोगों का रियासत के ऊपर किस हद तक इत्मीनान है कि लोग इस हद तक जा रहे हैं। और सबसे पहले मैं इस वाक़े का ज़िम्मेदार अपने मुल्क की हुकूमत और रियासत को समझता हूँ। इसकी वजह क्या है? सबसे पहले तो वो जो लिबरल्स जो तहरीक लब्बैक को इस वाक़े में मुलव्वस करने की कोशिश कर रहे थे, जो मोमबत्ती माफिया, जो एजेंट, जो तब्दीली माफिया है, वो और जो पॉलिटिकल लिबरल्स जमातें हैं वो लब्बैक वालों को इसमें मुलव्वस कर रहे थे। और अभी तक जो 118 गिरफ्तारियां हुई हैं उसमें एक भी बंदा तहरीक लब्बैक का नहीं निकला। मैं आपके सामने कुछ तस्वीरें पेश करता हूं। इसमें आप देख सकते हैं कि आपको पीटीआई के लोग, पीटीआई के वर्कर्स जो थे वो शामिल निकले हैं, जिन्होंने इस श्रीलंकन के ऊपर तशद्दुद किया और उसे मारा है। ख़वातीन व हज़रात, क्या ये यूं ही हजूम निकला है बाहर और इन लोगों ने उस श्रीलंकन को कत्ल कर दिया है, या इसके पीछे कोई मुसलसल कड़ियाँ जो हैं वो मौजूद हैं? और इन सब कड़ियों की वजूहत जो है वो लोगों का रियासत के ऊपर अदम इत्मीनान है, वो पाकिस्तान के अदालती निज़ाम के ऊपर लोगों का अदम इत्मीनान है। बेशुमार ऐसे वाक़यात हैं, बेशुमार ऐसे वाक़यात हैं जो कि अदालतों में जिनके फैसले नहीं होते, लोगों को इंसाफ नहीं मिलता, और बाद में लोगों का अब ये रुझान बन चुका है। अब किसी भी आम पाकिस्तानी को जो समझ बूझ नहीं रखता, जो इतना पढ़ा लिखा नहीं है, उससे पूछेंगे तो वो आपको बता देगा कि जज खरीदे जा सकते हैं, अगर आपके पास पैसा है तो आप इस मुल्क में कुछ भी कर सकते हैं। तो इन सब वजूहात की वजह से अवाम इस हद तक पहुंच गई हैं कि अब उन्होंने इंसाफ का जो तराजू है वो अपने हाथों में थाम लिया है। और यहाँ पर जब इस आदमी को कत्ल किया गया और लब्बैक या रसूलुल्लाह के नारे लगाए गए, तो हमारा जो लिबरल माफिया है और जो मुखालिफिन हैं उन्होंने ये शोर डालना शुरू कर दिया कि जनाब ये तो लब्बैक वाले जो हैं शिद्दत पसंद हैं, इनको अगर उस वक़्त रोका जाता तो आज ये वाक़यात ना होते। और कई दोस्त ऐसे हैं कि वो साद रिजवी साहब की पिक्चर मोदी के साथ लगाकर सोशल मीडिया के ऊपर वायरल कर रहे हैं कि ये शिद्दत पसंदी जो है ये इंडिया से मिल रही है, इनको फंडिंग भी इंडिया कर रहा है। और ये उन्होंने यहाँ तक कोशिश की कि साद रिजवी को मोदी बनाकर पेश करने की कोशिश की। लेकिन मैं उन सब लिबरल माफिया की भी पुरजोर मजम्मत करता हूँ और उन्हें शट अप की कॉल देता हूँ कि आप लोग एक मुसलमान को काफिर के साथ कैसे जो है ना मिला सकते हैं।
कैसे एक मुसलमान को काफिर के साथ तशबीह दे सकते हैं। और कुछ लोग तो कह रहे हैं जी हम मायूस हैं, हम शर्मिंदा है कि हम मुसलमान हैं, हम पाकिस्तानी हैं। तो ऐसे लोगों को भी मैं कहता हूं कि अगर आप इस्लाम से और मुसलमानों से शर्मिंदा है ना, तो फिर खुदारा आप अपना रास्ता नापें और दूसरे रास्ते चलें, इस्लाम को छोड़ें और दूसरे मज़ाहब को अपना लें, अगर इतने ही आप शर्मिंदा हैं इस्लाम से। खुदारा होश के नाहने इस्लाम इस तरह की तलीमात का दर्स नहीं देता। ख़वातीन व हज़रात, आप थोड़ी सी रोशनी डालते हैं कि लोग इस हद तक क्यों जा चुके हैं। आपको मालूम होगा कि कराची के अंदर सानिया बल्दिया हुआ था जिसमें MQM मुलव्वस निकली थी। तकरीबन 250 आदमी को जिंदा जलाया गया था। क्या उन लोगों को इंसाफ मिला? क्या हमारे अदालती निज़ाम ने वो इंसाफ फराहम किया और उन कातलों को सजाएं मिली? यकीनन नहीं मिली। ख़वातीन व हज़रात, कोटा के अंदर एक MPA ने एक पुलिस वाले को अपनी गाड़ी से उड़ा दिया था। वीडियो CCTV कैमरों की मौजूद हैं। क्या उनको इंसाफ मिला? उस पुलिस वाले को इंसाफ मिला? यकीनन नहीं। और जब वो बंदा बाहर निकला तो विक्ट्री का ऐसे निशान बनाकर बाहर निकला था। इसी तरह ख़वातीन व हज़रात, सानिया साहिवाल हुआ, पुलिस वालों ने बच्चों के सामने वालिदैन को सरेआम गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। क्या उनको इंसाफ मिला? नहीं मिला। इसी तरह ख़वातीन व हज़रात, सानिया मॉडल टाउन हुआ। सानिया मॉडल टाउन के अंदर कैमरों के सामने लोगों को गोलियां मारी पुलिस वालों ने। क्या उन लोगों को आज तक इंसाफ मिला है? नहीं मिला। आज बड़े बड़े जो दानिश्वर हैं वो कह रहे हैं कि जनाब हम कहाँ तक चले गए हैं, हमारी ज़हनी पस्ती का कोई हाल नहीं है, हम एज ए मुसलमान हमें शर्म आनी चाहिए। सबसे पहले तो आप सब लोगों को शर्म आनी चाहिए, क्योंकि आप सब लोग इन सब सूरत-ए-हाल के मुलव्वस हैं और शामिल हैं इस तरह की सूरत-ए-हाल के, क्योंकि आप लोग चाहते ही नहीं कि निज़ाम चेंज हो। इस निज़ाम के अंदर रहते हुए कभी भी पाकिस्तान के अंदर माशरा ठीक नहीं हो सकता, पाकिस्तान के मसाइल हल नहीं हो सकते। ज़रूरत इस अमर की है कि इस कुफर के निज़ाम को चेंज किया जाए। इस निज़ाम के अंदर कैसे बेहतरी आ सकती है जिसमें जज जो है वो मुख्तलिफ डिक्टेटरों के कहने के ऊपर फैसले देते हैं। इस निज़ाम के अंदर कैसे जो है बेहतरी आ सकती है कि बल्दियाती पाकिस्तान के सूबाई इलेक्शन, कौमी असम्बलियों के इलेक्शन, जनरल इलेक्शन जब भी हुए हैं, तमाम पार्टियों ने धांधली का शोर डाला है। और यही पार्टियां जो इख्तिदार में आती हैं, यही फिर अपने लोगों को उठाकर वो उन आला ओहदों के ऊपर फाइज कर देती हैं। फिर वो लोग अपनी पार्टियों की मर्जी के मुताबिक फैसले करते हैं। ख़वातीन व हज़रात, सोचने की ज़रूरत है। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया कि किसास के अंदर मैंने ज़िंदगी रखी है, अगर तुम समझो तो। जब तक कत्ल का बदला कत्ल नहीं होगा, जब तक मुजरमों को सज़ा नहीं मिलेगी। और यहाँ पर सबसे जो अहम बात है, जिस इशू को पूरी दुनिया उठा रही है कि ये ब्लास्फेमी लॉ यानी तौहीन रसालत का जो कानून है, उसकी वजह से इस बंदे को कत्ल किया गया। तो आज मैं हुकूमत वक्त और आला अदालती जो हमारे जज साहबान हैं उनसे अपील करता हूँ कि जेलों के अंदर जो गुस्ताहान रसूल अदालतों से सजा याफ्ता हैं उनको फांसी के ऊपर लटकाएं, ताकि लोगों का इत्मीनान अदालती निज़ाम के ऊपर और हुकूमतों के ऊपर बहाल हो सके, ताकि आइंदा कोई भी बंदा गुस्ताही करने वाले को अपने हाथों से कत्ल ना करे। आप लोगों ने आसिया मलूना को बाहर भगाकर बड़े फहर के साथ लोगों को, पूरी दुनिया को बताया, इमरान खान साहब ने जी हमने जनाब जो है ना आसिया मलूना को रहा किया, हमने आसिया मलूना को तहफ़्फ़ुज़ दिया। हालांकि वो बाद में फ्रांस में जाकर, अमेरिका में जाकर गुस्ताही करने के अवार्ड वसूल करती रही है। इसलिए लोगों के दिलों में अदालती निज़ाम के ऊपर इत्मीनान जो है वो बहाल करवाएं। और जितने भी मुजरम हैं, चाहे गुस्ताहान रसूल हैं जो अदालतों से सजा याफ्ता है या के दूसरे कत्लों में मुलव्वस हैं, उन सब को सजाएं दें, ताकि पाकिस्तानी कौम का अदालतों के ऊपर इत्मीनान बहाल हो जाए। अगर आप ये नहीं करेंगे तो फिर इस तरह के वाक़यात होते रहेंगे। ना कोई इस तरह के वाक़यात को रोक सकता है और ना ही माशरे के अंदर बेहतरी आ सकती है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो फिर आप सब
यानी हमारी हुकूमतें, हमारे जज साहबान और आला अदारों के जो ज़िम्मेदारान हैं वो सब मुलव्वस हैं माशरे को बिगाड़ने में। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये जो वाक़या हुआ है इसका तसलसल 70 साल से चलता आ रहा है, क्योंकि 70 सालों से लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा। अगर इंसाफ मिलता होता तो आज ये सब कुछ ना होता। और आखिर में उन सब लिबरल्स को मैं कहता हूँ जो लब्बैक को बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे कि तहकीकात कर लें, जितनी भी गिरफ्तारियाँ हुई हैं इनमें एक भी लब्बैक का ज़िम्मेदार या लब्बैक का वर्कर मुलव्वस नहीं है। जिन लोगों ने लब्बैक या रसूलुल्लाह के नारे लगाए, ये नारा हर मुसलमान का नारा है, इसलिए इन नारों की वजह से आप लब्बैक को बदनाम नहीं कर सकते, आप लब्बैक को कटारे में खड़ा नहीं कर सकते। लिहाजा ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करें, मुखालफत करें। मुखालफत आप जितनी कर सकते हैं वो करें, आपका हक है। डेमोक्रेसी में आप तनकीद कर सकते हैं, जो गलत काम लब्बैक वाले करते हैं उनके ऊपर आप तनकीद कर सकते हैं, लेकिन बगैर किसी वजह के, बगैर किसी सबूत के आप लब्बैक को कातिल ठहरा नहीं सकते। लिहाजा होश के नाखुन लें और मुखालफत तहजीब के दायरे में करें। मुझे दे इजाज़त, इंशाअल्लाह फिर किसी टॉपिक के ऊपर आपसे मुलाकात होगी। आपका मेज़बान मलिक ज़ाहिद अवान। अल्लाह हाफ़िज़।